हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। आज हम नेक्स्ट जेएस का एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो एक रेडीमेड प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जिसको लेके आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है बनाना अगर चाहें तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से अगर मैं ये बोलूँ तो अगर आप कोई अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, और पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में जैसे कि अगर 2-3 पेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, तो होम हो गया, अबाउट हो गया, या फिर आपका कॉन्टैक्ट हो गया, और पोर्टफोलियो, ये 3-4 पेजेस जो हैं आप वहाँ पे बना रहे हैं और इन पेजेस को बना के आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे केस के लिए एक छोटा सा जो है प्रोजेक्ट सेटअप जो है आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है एक छोटा सा आज हम बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट को जो है आप यूज़ कर पाएंगे अपने पर्पस के लिए। और मैं इसका कोड जो है वो गेट पे डिप्लॉय कर दूंगा, और डिप्लॉय करके मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और विजुअल स्टूडियो में सबसे पहले पर्टिकुलर आप अपनी डायरेक्टरी में चले जाइए, और डायरेक्टरी में जाने के बाद से आप यहाँ पे लिखेंगे npx create नेक्स्ट ऐप। ठीक है, बस आपको यहाँ पर इतना ही लिखना है, और इसको लिखने के बाद से जैसे ही आप इसको हिट करेंगे, हिट करने के बाद से ये आपसे पूछेगा कि आपका प्रोजेक्ट का जो है वो नाम क्या है। तो हम नॉर्मल जो है यहाँ पे एक स्टैटिक पेजेस वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें आप स्टैटिक पेजेस जो है ये 4-5 स्टैटिक पेजेस जो है जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो स्टैटिक में दे देता हूँ, और यहाँ पे हम हिट करते हैं। हिट करने के बाद से ये क्या करेगा कि आपका सबसे पहले यहाँ पर इसने एक डायरेक्टरी बनाया स्टैटिक के नाम से, और स्टैटिक के नाम से डायरेक्टरी बनाने के बाद से आपका यहाँ पर इसने डिपेंडेंसीज जो है वो इसको इंस्टॉल कर रहा है। तो डिपेंडेंसीज में यहाँ पर 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसे। एक तो आपका रिएक्ट, दूसरा रिएक्ट डॉम, और तीसरा जो नेक्स्ट है। ठीक है, तो 3 चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी जो है इसने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डिपेंडेंसी इसलिए क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट पे बना हुआ है, तो इसलिए आपको रिएक्ट चाहिए। और रिएक्ट के डॉम्स को रेंडर करने के लिए हमें रिएक्ट डॉम चाहिए। और अभी ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस को यूज़ कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जेएस तो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, जिसमें हमें जब डेव सर्वर अप करना होता है तो हम रन डेव करते हैं, और जब हम प्रोडक्शन के लिए जब अपना कोड जनरेट करना होता है तो हम यहाँ पर रन बिल्ड करते हैं। और जब हमारा सर्वर जो है, जो हमने प्रोडक्शन के लिए जो हमने कोड बिल्ड कर दिया है, उसको हमें सर्व करना होता है लोकली, अगर उससे हमें देखना होता है तो उसके लिए हम npm start या npm run start यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके नीचे इसने खुद ही मेंशन कर दिया है कि cd पहले स्टैटिक करते हैं। स्टैटिक करने के बाद, स्टैटिक इन द सेंस कि मैं अपने डायरेक्टरी में पहले मूव कर जाऊंगा, और मूव करने के बाद से उसके बाद से आप npm run dev करेंगे और आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने स्टैटिक डायरेक्टरी जो मैंने बनाया था उसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और उसके अंदर जो है पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे फाइल्स जो है जो नेक्स्ट जेएस डिफ़ॉल्ट देता है वो सारी फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट रन करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे npm run dev। ठीक है, जैसे ही आप npm run dev करेंगे, ये क्या करेगा कि आपके प्रोजेक्ट्स को कंपाइल करेगा और dev एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। और dev एनवायरनमेंट जो है आपका लोकल होस्ट 300 पे चलेगा, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर इसको देखते हैं, लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो 3000 पे ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रन कर गया, ये यहाँ पे चल गया। तो ये डिफ़ॉल्ट चीज़ है, ये डिफ़ॉल्ट जो है ये नेक्स्ट जेएस हमें देता है, आपका प्रोजेक्ट जो है मिल गया, ये रनिंग प्रोजेक्ट जो है आपको मिल गया। अब इसके बाद से आपको इसमें जो भी चेंजेस करना है कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जिसमें 4-5 लिंक्स होंगे। मैं डिज़ाइंस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, हम यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप ही करेंगे, और उस सेटअप पे ही हम ज़्यादा फोकस रहेंगे कि एक्चुअल में हम बाकी चीज़ों को यहाँ पे बिल्डअप कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे रीडमी है, रीडमी बेसिकली आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी जो है डिफ़ॉल्ट आपको नेक्स्ट जेएस देता है। पैकेजेशन हो गया, पैकेजेशन में डिपेंडेंसीज जो मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसीज है वो रहती हैं। पैकेज लॉगजेशन में आपका जो नोड के जो वर्जन्स होते हैं, एक्चुअली जो पैकेजेस के वर्जन्स होते हैं वो वर्जन्स इसमें पहले से रहते हैं, तो हर बार नोड को ये जो है चेंज नहीं होना पड़ता। हर बार उसको मतलब
कई बार प्रोजेक्ट्स की डिपेंडेंसीज होती है पर्टिकुलर वर्जन के साथ, तो इस टाइम में जिस वर्जन पे आप यूज़ करें वही वर्जन जो है आप जब इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली जब किसी को आप दूसरे को देंगे तो आपका ये हेल्प करेगा। और ये कन्फिग जो है यहाँ पर आप नेक्स्ट जे से रिलेटेड कन्फिगरेशन जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं। इग्नोर जो है आपका गिट इग्नोर वाली चीज़ें हैं, जब आप इसको गिट पे पुश करेंगे तो कौन कौन सी फाइलें जो हैं जिसको आपको इग्नोर करना है वो चीज़ें जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नोड मॉड्यूल जो है जिसको यहाँ पे इग्नोर में रखा गया है, तो जब आप इसको गिट पे पुश करेंगे तो नोड मॉड्यूल वाला जो डायरेक्टरी है वो गिट पे पुश नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं, हमारी ज़रूरत की जो चीज़ है वो है इसमें एक तो हमारा डॉट नेक्स्ट है। डॉट नेक्स्ट डायरेक्टरी में आपका बिल्ड होता है, बेसिकली जब आप बिल्ड करते हैं तो बिल्ड होने के बाद से जो प्रोडक्शन वाला जो फाइल होता है वो नेक्स्ट जेएस के अंदर जाता है, डॉट नेक्स्ट के अंदर जाता है एक्चुअली डायरेक्टरी के अंदर, और हमें जो काम करना होता है स्टाइल्स, पब्लिक और पेजेस के अंदर काम करना होता है। ये 3 डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमें काम करना होता है, जिसमें स्टाइल्स जो है वो स्टाइल्स को होल्ड करता है, और जितने भी स्टाइल्स के पेजेस होते हैं जितने भी सीएसएस के जो फाइल्स होते हैं वो इसको यहाँ पे होल्ड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर 2 फाइल्स बने हुए हैं। और जब भी कोई सीएसएस पर्टिकुलर हम किसी के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर सीएसएस का नाम जो है वो सीएसएस का नाम उसके आगे जो है मॉड्यूल लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि होम मॉड्यूल डॉट CSS, तो ये जो है होम पेज के लिए स्पेशली लिखा गया है, और इसमें होम पेज का ही स्पेसिफिक जो CSS होगा वही होगा। थोड़ा सेपरेशंस ज़रूरी है, तो होम पेज पे अगर कुछ स्पेसिफिक आप कुछ लिख रखे हैं तो वो चीज़ें जो है मतलब वो CSS पर्टिकुलर जो है आपका यहाँ पर होम मॉड्यूल डॉट CSS में होगा। तो नाम पर ध्यान दें, जो नेमिंग जो है वो कभी भी आप लिखेंगे तो जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, तो अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS होगा। वैसे ही आपका कॉन्टैक्ट या पोर्टफोलियो जो भी बनाएंगे तो वो चीज़ें जो होंगी उसी नाम से होंगी। तो हम जो है यहाँ पर 3-4 पेजेस बनाने वाले हैं। तो एक जो है हमारा होम है, दूसरा जो है अबाउट ABOUT अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है। उसके बाद से हमें एक बनाना है कॉन्टैक्ट डॉट CSS, और एक जो हम बनाएंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। तो नेमिंग आप यहाँ पे देख लीजिए कि हर बार जो है हमने यहाँ पर मॉड्यूल जो है इसमें ऐड किया है, MODULE, ठीक है। नेमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मॉड्यूल जो है आपको इंक्लूड करना है, तभी जो है ये इसको सेपरेटली कंसीडर कर पाता है कि हाँ ये इसके लिए स्पेशली है। नेमिंग्स जो है आपको एक्चुअली फ्रेमवर्क आप यूज़ करें तो फ्रेमवर्क्स के रूल्स को आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि ग्लोबल CSS, तो ग्लोबल CSS जो है यहाँ पर इसमें मॉड्यूल क्यों नहीं है, तो ग्लोबल CSS है वो कहीं और यूज़ हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो वो कहीं और यूज़ हो रहा है, इसलिए ये CSS नहीं है। मैं बताऊँगा कि वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। पब्लिक की बात करते हैं, तो पब्लिक में बेसिकली पब्लिक फाइल्स जो है वो रहती हैं, जैसे कि आप इमेजेस यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रहेगा। आप कुछ डाउनलोड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे PDFs वगैरह का यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो आपका पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर होगा। और जितने भी हम पेजेस बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारे पेजेस के अंदर होगा। यहाँ पे पेजेस जो डायरेक्टरी बनी हुई है, इस पेजेस के अंदर जो होगा वो हमारे सारे पेजेस यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे कि सबको पता है कि Next.js जो है वो डायरेक्टरी और फाइल बेस राउटिंग प्रोवाइड करता है। तो जितने भी फाइल्स जो हैं, जितने भी फाइल्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसके अंदर आप प्लेस करेंगे, ये उसको कंसीडर करेगा एज ए न्यू पेज और वो उसको लोड करेगा अगर आप राउटर में चलते हैं। याद होगा कि बहुत पहले हम जब स्टैटिक HTML बनाते थे तो home.html, उसके अंदर about.html और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे जो पेजेस था हम एक ही जगह रख देते थे, और हम जब उसको कहीं पे होस्ट करते थे तो /about.html करते थे, तो वो HTML पेज जो है वहाँ पे लोड होता था। सेम चीज़ है, उसी चीज़ को पुरानी चीज़ को जो है ये यहाँ पे कंसिडर करते हुए इन लोगों ने यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो किया है। तो हमें जो है अभी हमारे पास जो है इंडेक्स पेज है, इंडेक्स डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा पेज जो है वहाँ पर लोड होता है। तो कभी भी किसी डायरेक्टरी के अंदर जब हम बनाते हैं HTML पेज बनाते हैं तो फर्स्ट पेज जो होता है वो index.html होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने यूज़ किया है index.js जो कि डिफ़ॉल्ट है, और ये जो है एज ए सर्व होगा HTML, और ये index.html जो कि फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद से अगर अब फर्दर जो है हमें, तो यहाँ पर हमें 3-4 पेजेस और बनाने हैं, तो मैं बना लेता हूँ about.js। उसके बाद से हमारा आता है contact.js,
और लास्ट जो है हमारा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो डॉट जेएस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 फाइलें बनाई। ये 4 फाइलें जो है वो 4 पेजेस है एक तरीके से आपके। तो जितने भी आपको पेजेस बनाने हैं, अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो जितने भी आपको पेजेस बनाने हैं आप यहाँ पर उतने जीएस फाइल बनाइए, और वो फाइलें बनाएंगे जब यहाँ पर, तो वो इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे एज ए पेज, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने पर अब बात करते हैं इंडेक्स पेज पे। तो इंडेक्स जो है ऑलरेडी हमारा वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें हम एक्स्ट्रा कोड जो है वो यहाँ से हटा देते हैं, फुटर भी यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। और हटाने के बाद से इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट जो है H1 यूज़ करते हैं यहाँ पर, और ये हमारा होम पेज है। होम पेज हो गया हमारा। होम पेज में यहाँ पर कुछ कंटेंट डाल देते हैं। तो लॉरेम इप्सम कर देते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे होम पेज पे हमारा कंटेंट जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। CSS एक्चुअली अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये वर्टिकली सेंटर है, अदरवाइज जो है ये चीज़ें हट सकती है। तो यहाँ पर CSS जो है ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाई हुआ पड़ा है, ये CSS जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। तो कभी भी आप जब CSS यूज़ करें तो CSS को क्लास आप यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करेंगे, और जो आप स्पेसिफिक मॉड्यूल जो उसको पुल कर रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर home.module.css जैसे कि मैंने बताया था, तो उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसलिए उसको इसको जो है डिफ़ाइन कर दिया गया स्टाइल से, तो स्टाइल्स के साथ यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है। तो स्टाइल डॉट मेन, ठीक है। अगर मैं आपको स्टाइल्स के अंदर दिखाऊँ तो इसके अंदर जो है मेन के नाम से एक क्लास बना हुआ है, और ये चीज़ जो है यहाँ पर इंडेक्स पे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑलरेडी CSS अप्लाई हो रहा है, रेफरेंस के लिए ठीक है। अगले पेजेस पे हम अलग तरीके से इसको करेंगे। तो बाकी पेजेस को हम यहाँ पर करते हैं बंद। अब चलते हैं हम अबाउट पे। तो सेम चीज़, जैसे कि जो लोग रिएक्ट से अवेयर है, रिएक्ट के बारे में पता है, सेम चीज़ यहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट अबाउट, ठीक है, अबाउट। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, और सॉरी, मैंने यहाँ पर CSS में मैं लिखने लगा, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा था, ठीक है। कॉन्स्ट अबाउट, यहाँ पर मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और रिटर्न में हम यहाँ पे करते हैं डिव, और रिएक्ट की जो भी चीज़ें हैं एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है। तो आप रिएक्ट अगर थोड़ा सा जानते हैं तो सेम चीज़ें उसी तरीके से आप यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, और ये जो कंपोनेंट है ये एज ए पेज ही हो गया इसके लिए, ठीक है। अबाउट, और यहाँ पर हम कुछ डमी कंटेंट डाल देते हैं, लॉरेम इप्सम, ठीक है। तो लॉरेम इप्सम हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा 2 पेज बन गया। सेम चीज़ें जो है मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा किल ना हो, ठीक है। पोर्टफोलियो, और एक हमारा हो गया कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 पेजेस बनाए, और आपका राउटिंग अब यहाँ पे तैयार हो गया। जो 4 पेजेस जो है, जो पेजेस डायरेक्टरी के अंदर है, ये एज ए जो है आपका पेज तैयार हो गया है। राउटिंग आपकी तैयार हो चुकी है, आपको अब यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। देखते हैं हमारा पेज जो है लोड हो रहा है कि नहीं। तो अबाउट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि मैंने अबाउट का जो पेज बनाया था वो अबाउट यहाँ पर लोड हो रहा है। तो प्लेन सिंपल जो है यहाँ पे चीज़ें लोड हो रही है। मुझे राउटिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा हाथ पैर नहीं मारना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली यहाँ पर लोड हो रहा है, और यहाँ पर सब चीज़ें जो है क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बैक जो है नॉर्मल, सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नॉर्मल ही चलेंगी, जैसे कि हम नॉर्मल HTML में करते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारा होम पेज तो यहाँ पर बन गया। होम पेज के बाद से अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर लिंक्स जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लिंक्स भी है बहुत ज़्यादा एडवांस तो ये खुद में है, लेकिन हमें जो है बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो लिंक्स की बात करते हैं, तो लिंक्स में
यहाँ पर हम लिंक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो लिंक्स के लिए बेसिकली हमारा जो है लिंक जो है वो हर एक पेजेस पे चलेगा। तो हर एक पेजेस पे चलेगा तो ये कोड जो है हर जगह आपको लिखने के बजाय हम इसको कॉमन करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, यूएल यूज़ करते हैं और li, ठीक है। और li के अंदर मैं ए टैग यूज़ कर लेता हूँ, AHREF, इसको स्लैश कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे देते हैं होम, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं 4 टाइम्स। पहला जो है आपका होम है, दूसरा अबाउट। अबाउट के लिए यहाँ पर आप अबाउट दे दीजिए। तीसरा जो है वो है हमारा पोर्टफोलियो, और यहाँ पर भी हम चेंज करते हैं पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर आता है हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 लिंक्स बना लिए। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखें तो ये चारों लिंक्स जो है यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा CSS की यहाँ पे ज़रूरत है, कर लेते हैं थोड़ा CSS, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि मुझे यहाँ पर हमने जो इंडेक्स जो यूज़ किया है, इंडेक्स के अंदर जो यहाँ पे होम मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंपोर्ट ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलता है। तो उसमें CSS लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, और या तो फिर हम ग्लोबल में लिख सकते हैं। अगर हम कुछ कॉमन चीज़ें अगर लिख रहे हैं तो कोई भी कॉमन चीज़ जो कि सारे पेजेस पे अप्लाई होगा उसके लिए हम ग्लोबल में लिखेंगे। और इसके अलावा अगर पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट के लिए या फिर पर्टिकुलर किसी पेज के लिए अगर लिख रहे हैं तो आप उसको पर्टिकुलर मॉड्यूल में लिखिए, ठीक है। तो मैं अभी ग्लोबल में लिखता हूँ। तो ग्लोबल में यूएल का जो है हमारा इसका जो है लिस्ट स्टाइल जो है हम यहाँ पे इसको नन कर देते हैं, और डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। फ्लैक्स इसलिए कर रहे हैं कि इसको जो है मुझे एक सिंगल लाइन में इसको करना है, इसलिए मैंने इसको फ्लैक्स कर दिया है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब उसके बाद से li करके यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो पैडिंग मैं इसको भी दे दे रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पे नहीं जा रहा, तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं जो है यहाँ पे उसको फ्लो दे रहा हूँ कि हम जो है चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे। तो 20 पिक्सल जो है मैं इसका टॉप बॉटम दे रहा हूँ, और 30 पिक्सल जो है वो मैं लेफ़्ट राइट दे देता हूँ, ठीक है। 10 पिक्सल कर देते हैं इसको बेटर, सॉरी। इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लिंक जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए होवर कर रहे हैं तो होवर करने पर भी यहाँ पर नीचे जो है उसका पाथ जो है वो दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मैं अबाउट पर रिडायरेक्ट हो जा रहा हूँ। बैक चलते हैं, अगर पोर्टफोलियो पे क्लिक करूँ तो हमारा पोर्टफोलियो वाला जो है ये ना लोड हो रहा है, ठीक है। तो लिंक्स भी हमारे बिल्ड हो गए हैं। अब बात करते हैं कि जो अदर पेजेस पे जो है ये हमें दिख नहीं रहा है। तो अदर पेजेस पे अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हमें इसे यहाँ से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक कॉमन चीज़ बना रहे हैं, और कॉमन चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमें जो है एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आया अगेन आपके रिएक्ट से कि ये कंपोनेंट बना लेंगे तो ये आपके एक जगह कॉमन हो जाएगा, और इसको जो है आप हर जगह यूज़ कर पाएंगे, हर एक पेजेस पे डायरेक्टली आप यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाए तो कंपोनेंट जो है हमेशा रूट पे होता है। रूट इन द सेंस कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस प्लेस पे आपका पेज पब्लिक स्टाइल है उसी प्लेस पे मैं आप यहाँ पर एक कंपोनेंट के नाम से डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है। कंपोनेंट्स के नाम से एक मैंने डायरेक्टरी बनाया, और इसी के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा जो कि nav के नाम से होगा, nav.js। तो nav.js के नाम से हमने यहाँ फाइल बना दिया। और अब क्या करेंगे हम यहाँ से जो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर जो नेविगेशन के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा था उसको यहाँ से करेंगे कट, और इसको ले जाएंगे हम nav के अंदर। तो अगेन यहाँ पर हमें एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाना होगा। तो कॉन्स्ट nav यूज़ कर लेते हैं और एरो फंक्शन रिटर्न करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके nav को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कंपोनेंट बन गया है, और ये कंपोनेंट जो है अब कॉमन हो गया, और कॉमन कंपोनेंट्स को आप कई बार किसी भी पेज पे जैसे चाहे वैसे आप यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बन चुका है। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट किसको करना है, नैव, ठीक है। नैव करते ही ये जो है पाथ खुद ही यहाँ पर आ गया। बेसिकली आज के टाइम में जो हमारे एडिटर्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, काफ़ी एडवांस हो गए, तो उनको समझ में आ जाता है कि हमने कुछ लिखा है तो हमें क्या चाहिए, तो वो उसने यहाँ पे हमारे लिए इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं नैव को डाल देता हूँ, ठीक है। तो नैव को हम यहाँ पर अब यूज़ कर लेते हैं, बस ख़त्म। ये हमारा काम यहाँ का ख़त्म हो गया और नेविगेशन जो है अब यहाँ पर आ गया। अब फर्दर जो है अदर पेजेस हैं, उन पेजेस पे भी ये आपको सेम नेविगेशन चाहिए, तो हम जाएंगे अबाउट पे, और अबाउट पे भी हम यहाँ पर इस नेविगेशन को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इससे पहले जो है उसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करेंगे। सेम तरीका है, सेम जैसे कि हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं वही चीज़ें, तो कॉन्टैक्ट में भी हम इसको उसी तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद से हम यहाँ पर नैव को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब आता है हमारा पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो भी सेम जगह पे है, तो हम सेम चीज़ें यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पर नैव जो है यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नेविगेशन जो है सारे पेजेस पे अप्लाई हो गया, सारे पेजेस जो है अब यूज़ में आ गए हैं। अगर मैं दिखाऊं तो अभी होम पे है, अबाउट पे चलते हैं, तो देखिए अबाउट पे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाऊँ तो हम पोर्टफोलियो पे चले गए, कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे चले गए, ठीक है। होम पे चलते हैं, अब हम होम पे यहाँ पे वापस आ गए। तो इस तरीके से जो है सारे पेजेस जो है यहाँ पर प्रॉपरली रेंडर हो गए। तो ये जो है एक आपका बूटस्ट्रैप का एक छोटा सा सैंपल जो है अभी तैयार हुआ है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो उसको देखते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि रिएक्ट जो है नेक्स्ट.जेएस जो है आपको यहाँ पर नेविगेशन के लिए आपको पेजेस तो देता है, बट नेविगेशन के लिए आपको कंपोनेंट भी देता है, ठीक है। तो नेविगेशंस के कंपोनेंट के लिए हमें जो है यहाँ पर हम ए को यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह इसका खुद का जो कंपोनेंट है नेक्स्ट.जेएस का, हम उसको यूज़ करेंगे और उसके थ्रू ही हम यहाँ पर काम करेंगे। ये मैंडेटरी है आपके वेबसाइट्स के परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि वो इंटरनली जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, वो एडवांस कुछ है, वो आपके पेजेस का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर लिंक जो है इसका खुद का जो है हम उसे यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जितना भी यहाँ पर ए है बेसिकली ये सारे ए टैग्स जो हैं उनको जो है हम यहाँ पर करेंगे रिप्लेस, और यहाँ पर से रिप्लेस करेंगे। मैं विजुअल स्टूडियो के कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि जिनको यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पर फटाफट चेंज कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा चेंज हो गया है, और मैंने एक जगह चेंज किया है, ये सब जगह यहाँ पे अप्लाई हो गया है। एक बार रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद से आप अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे और पोर्टफोलियो पे आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि इससे पहले जब हम ए टैग हमने यूज़ किया था तो ये किस स्पीड से लोड हो रहा था। भले लोकल में है, लेकिन आपको फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको फील हो रहा होगा कि पहले कैसे लोड हो रहा था और अब कैसे लोड हो रहा है। तो नॉर्मली जो है हमें यहाँ पर इसका जो लिंक कंपोनेंट है उसे हमें यूज़ करना है, और लिंक कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और कुछ एडवांस जो चीज़ें हैं ये खुद यूज़ करता है, वो चीज़ें जो है यहाँ पर चल जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आपका लिंक कंपोनेंट जो है यहाँ पे बिल्डअप हो गया है। अब बात करते हैं कि अगर हम आप अबाउट में कुछ CSS जो है चेंज करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक अबाउट के लिए अगर आप CSS लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट करने के बाद से, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर स्टाइल के अंदर हमने अबाउट के लिए बना रखा था, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ स्टाइल्स फ्रॉम करते हैं, और फ्रॉम करने के बाद से हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो // एक स्टेप बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद से हमारे पास जो यहाँ पे स्टाइल्स के नाम से जो डायरेक्टरी है उसमें जाएंगे, और उसके बाद से यहाँ से हम करेंगे अबाउट, ठीक है, about.module.css। अब क्या है कि आपका यहाँ पर जो CSS का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे अब प्लग हो गया है। अब जो भी CSS आप वहाँ पे लिखेंगे अबाउट वाले में, वो चीज़ें जो है स्पेशली जो है इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो कभी भी आप CSS लिखें तो ग्लोबल चीज़ें जो हैं वो ग्लोबल CSS में लिखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि आप टाइपोज की जैसे मैं बात करूँ, ठीक है, तो टाइपोज जो है मोस्टली H1, H2, H3, H4 जितने भी होते हैं, H टैग्स होते हैं, इनका
जो साइज़, फॉन्ट, कलर और फॉन्ट फैमिली वगैरह जो भी आप लोग यूज़ करना चाहते हैं वो एक जगह स्पेसिफाई कर दें आपके ग्लोबल CSS में। यहाँ पे जो ग्लोबल CSS है, ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि फर्दर आगे चलने के बाद से जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं और डिज़ाइंस अगर कुछ नए पेजेस अगर लूप में उस टाइम पड़ा रहता है, पाइप में रहते हैं और डिज़ाइनर्स पे काम करते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग फॉन्ट साइज जो है चेंज कर देते हैं, कई बार कलर्स भी जो है वो डिफर कर देते हैं। तो आपके पास जो है ये ऑप्शन रहेगा कि आपको ये सब चीज़ें चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार इस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने सेटअप कर दिया H1 टैग दिस हाइट, ये जो उसका साइज़ होगा, H2 टैग इसका ये साइज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर स्पेशली यहीं पर आप स्पेसिफाई करें H1 के लिए और H2 के लिए फॉन्ट साइज़ जो भी आपको डिफाइन करना है। फॉन्ट साइज़ मान लीजिए यहाँ पे मैंने लार्ज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो हैं आप ग्लोबल के अंदर ही करें। कलर्स जितने भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारा ग्लोबल CSS के अंदर करिए। आप जो ग्रिड स्ट्रक्चर अगर आप यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, जो कि जैसे 12 ग्रिड स्ट्रक्चर जो बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करता है, उस टाइप्स का अगर कोई स्ट्रक्चर जो आप खुद से बना रखा है आपने, अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे ग्लोबल यूज़ करिए। उसके बाद से जो कॉमन चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ करेंगे अबाउट में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया और मैं इसके अंदर क्लास नेम आप सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर देता हूँ तो ये कंटेनर जो है आपके ग्लोबल से कन्फ्लिक्ट करेगा, लेकिन ये उसके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा जो कि अदर मॉड्यूल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्लास नेम जब आप दे रहे हैं तो क्लास नेम पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्लास नेम जब भी दें तो आप ग्लोबल वाले के साथ ग्लोबल वाला सेम नेम यूज़ ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में करें जब आपको उसको ओवरराइड करना हो, जब आप उसको चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज जो है आप उसको यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो अबाउट यहाँ पे मैंने क्लास ले लिया है और इसी के साथ मैं यहाँ पर H1 टैग को मैं कुछ कलर्स दे देता हूँ। तो मैं अगर इसको कलर दे देता हूँ, कलर में मैं इसको ब्राउन दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और इस क्लास को अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो स्टाइल के बाद से यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको अबाउट देता हूँ यहाँ पर, तो क्लास नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पर अबाउट, ठीक है। अबाउट जो है मैं इसको क्लास दे देता हूँ। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे पेज पे चलते हैं और अबाउट पे चलते हैं। ओके, तो अबाउट दे देते हैं। अच्छा, हमें ये वेरिएबल तो हमें यहाँ यूज़ करना है, तो इसलिए इसको करते हैं कट, और जैसे हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं वैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको दे देंगे स्टाइल्स डॉट अबाउट, ठीक है। स्टाइल्स डॉट अबाउट करके आप इसको सेव करिए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपका कलर जो है चेंज हो रहा है। तो ये स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर अबाउट के लिए लिखा, और अबाउट के अंदर अब जो भी मैं यहाँ पे क्लासेस CSS जो लिखूँगा वो CSS जो है हमारे पेजेस पे अप्लाई होगा। तो इस तरीके से जो है हमने पेजेस कवर कर लिया। बेसिकली पेजेस हम कैसे बनाएंगे, प्लस हर एक पेजेस के लिए अगर आपका मॉड्यूल्स आपको बनाना है, डिफरेंट अगर CSS लिखना है, जो कि अच्छी बात है, आप सेपरेट CSS लिखिए। इससे क्या होता है कि आपको मैनेज करना भी इजी होता है और आपका जो CSS का लोड जो होता है वो भी आपका कम हो जाता है। तो डिफरेंट CSS फाइल जो है हमने यहाँ पे बनाया। उसके बाद से हमने एक कंपोनेंट भी बना लिया। उस कंपोनेंट को हमने यूज़ किया सारे पेजेस पे, प्लस हमने यहाँ पर Next.js का जो इसका खुद का जो कंपोनेंट है, लिंक कंपोनेंट, हमने उसको यूज़ किया और उसके द्वारा हमने यहाँ पर नेविगेशन भी हमने यहाँ पर रेंडर कर दिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इमेजेस के बारे में बेसिकली, ठीक है, कि इमेजेस अगर आपको यूज़ करना हो तो आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है। इमेज नॉर्मली आप इमेज जो HTML का जो डॉम होता है, इमेज टैग होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन Next.js जो है आपको इमेज का खुद का कंपोनेंट देता है, आप उसको यूज़ करिए। उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना चाहिए, बट यहाँ पर मैं आपको उतना डीप में नहीं ले जाऊँगा। मैं बस उसको कॉन्फ़िगर करना आपको बताऊँगा कि आप इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि होम पेज पे ऑलरेडी जो है यहाँ पर इमेज टैग जो है पहले से पड़ा हुआ है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, या आप चाहें तो दोबारा से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ इमेज, ठीक है। सेम चीज़ है, आप img जो हम नॉर्मली डॉम के लिए एक्चुअली HTML के जो यूज़ करते हैं वही सेम चीज़ जो है इसके लिए भी यहाँ पर अप्लाई होता है। उसके अलावा जो है हम कभी भी
यूज़ करते हैं जब इमेज टैग, तो उसे हम सोर्स देते हैं, तो src आपका जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, उसके बाद से विड्थ देंगे और देंगे हम इसका हाइट। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है, विड्थ, हाइट और सोर्स, ठीक है। सोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सोर्स नहीं देंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तो सोर्स के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक में ऑलरेडी यहाँ पर एक svg फाइल पड़ा हुआ है, तो इसी फाइल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डायरेक्टली। हम इसी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो उसको हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, उसके बाद से जो है हमारा जो svg इमेज है, ठीक है, तो img कर लेते हैं फ्रॉम डॉट स्लैश करते हैं, और उसके बाद से हम जाते हैं पब्लिक के अंदर वर्सल, ठीक है, पब्लिक के अंदर vrcl वर्सल डॉट svg, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो इसको अब हमने इंपोर्ट कर लिया है, और ओके, हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया, इस वजह से यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस कर देंगे। और जब आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है, तो होम पे चलते हैं, और होम पे जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्सल आ गया है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं बेसिकली, जब आप स्टैटिक कोई इमेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक इमेज अगर आप डायरेक्टली अगर इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर हाइट और विड्थ नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप उसको ये जो URL जो यहाँ पर है, पब्लिक वाला URL जो है, अगर उसको डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू आप यहाँ पे पास करेंगे, स्टैटिक पास करेंगे, तो उस केस में आपको विड्थ हाइट जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा जो है ये सेटअप जो है आपका तैयार है, एक तरीके से आप समझिए कि रेडीमेड सेटअप जो है ये तैयार है। अब इसके अलावा जब जितने भी आपको पेजेस बनाने हैं, पेजेस आपको यूज़ करना है, या डिज़ाइनिंग्स जो है इसमें चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड जो है पूरा का पूरा जो एक मैं बोलूँ तो पिटारा जो है आपका ये तैयार हो गया है। इसके अंदर जो है अब आप मॉडिफाई करिए और अपने खुद के पोर्टफोलियो पेजेस जो हैं आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इसको गिट पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से ज़िप फाइल डाउनलोड करके आप पर्सनल यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि एक बेसिक सेटअप जो है आप लोग का Next.js का वो काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अप्रिसिएशन के लिए, बेसिकली मेरे वर्क के अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी तरह का कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उसका जवाब वहाँ पे आप लोग को दे सकूँ, या फिर आप उससे रिलेटेड जो है कंटेंट कुछ आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।